आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी वर्जिश के बारे में जो करके आप अपने शोल्डर को, अपने नेक को, दोनों को मूव कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप गर्दन और कंधे दोनों को हरकत में ला सकते हैं। एक सिंपल वर्जिश करके दोनों की मोबिलिटी हो सकती है, दोनों हरकत में आ सकते हैं और ये कभी होंगे, आपको पेन नहीं होगी, ये मसल स्टिफ नहीं होंगे और आपको थकावट महसूस नहीं होगी। करना क्या है कि आपने हाथों को इस तरह ऊपर ले जाना। अब क्या होता था पहले जमाने के लोगों में, क्यों पेन नहीं होती थी, क्यों स्टिफनेस ज्यादा नहीं होती थी? क्योंकि उनकी मूवमेंट ऐसी थी। दरवाजे ऊंचे होते थे, कुंडी लगाते हुए उन्होंने हाथ ऊपर करना होता था, खोलना होता था। इसके अलावा जो शेड्स होती थी घरों में जिन पर बर्तन रखे जाते थे, वो भी ऊपर होती थी। तो आप बार बार ऊपर मूवमेंट करके बर्तन उतारते थे तो आपकी जो है मूवमेंट होती रहती थी। अब करना क्या है आपने कि अपने दोनों हाथों को इस ले जाना है और लेकर जाके ये रोटेशन करनी है इस तरह, जैसे कि आप बल्ब उतार रहे हैं। आप छत पे बल्ब लगा हुआ है और बल्ब को उतार रहे हो, ये मूवमेंट आपने करनी है। इसकी 10 रेपिटेशन आपने करनी है। 10 से 15 मरतबा भी आप ये पोजीशन कर सकते हैं और दिन में कम से कम 2 मरतबा आपने ये पोजीशन करनी है। इसके अलावा सेकंड जो मूवमेंट है वो कौन सी है कि आपने इसी तरह हाथ बाहर निकालने हैं और समझे कि ताले जो है वो आपने खोलने हैं चाबी के साथ। आपने ये रोटेशन करनी है जैसे कि आप ताले खोल रहे हैं। तो ये वो मूवमेंट्स हैं जो करके आप शोल्डर की मोबिलिटी को भी बेहतर कर सकते हैं और नेक की मोबिलिटी को भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से मसल्स ऐसे होते हैं जो गर्दन और कंधे के आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और इनकी मूवमेंट करने से दोनों जगह पर मूवमेंट हो जाती है। इससे आपके पट्टे में अकड़ाव नहीं आएगा, आपके पट्टे में मूवमेंट रहेगी और आप एक्टिव रहेंगे। मजीद ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।